हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और लीजिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो महिलाओं की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और जो उनके बेबी बर्थ से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उनकी प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी जिस तरह का वो इमोशन एक्सपीरियंस करती हैं उसके बारे में। तो जिन टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है पेरीनेटल डिप्रेशन और बेबी ब्लूज। सो पहले हम बात करते हैं बेबी ब्लूज के बारे में। बेबी ब्लूज एक ऐसा इमोशन है जो महिलाएं डिलीवरी के बाद सफर करती हैं। सो डिलीवरी के बाद सफर करने वाला जो इमोशन, ये डिप्रेसिव इमोशन है, ये इमोशन महिलाओं में जस्ट आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होता है। उसके विदिन अ वीक और कपल ऑफ वीक के स्टार्ट होता है और ये कुछ टाइम में जैसे ही हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं ये डिप्रेशन भी अपने आप स्टेबलाइज करता है। तो इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अक्सर महिलाएं इस तरह का डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती हैं। उसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं डिलीवरी की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से, जिसकी वजह से उनको ये वाला इमोशन एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बेबी ब्लूज वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। वो आफ्टर बेबी बर्थ के 3-4 दिन के बाद स्टार्ट होता है या विदिन अ वीक स्टार्ट होगा। लेकिन विदिन अ फ्यू वीक्स ये अपने आप जैसे ही हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं बॉडी में वैसे ही ये बेबी ब्लूज वाली सिचुएशन है ये खत्म हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं पेरीनेटल डिप्रेशन, जिसको पहले हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते थे। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसको हम पेरीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं। पेरीनेटल डिप्रेशन जो है वो महिलाएं तब एक्सपीरियंस करती हैं जब वो या तो प्रेगनेंसी की स्टेज पे होती हैं या फिर डिलीवरी के बाद। जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज पे रहती हैं तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करना पड़ जाता है जो डिप्रेसिंग इमोशन होता है। डेफिनेटली ये नेगेटिव इमोशन है और ये वुमेन की मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और ये एक रोलर कोस्टर राइड है। कब मूड स्विंग्स होते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं और कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, रोना आता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमन एक्सपीरियंस करती है। लेकिन डिलीवरी के बाद भी ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ये वाला जो इमोशन है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे मैंने आपको बेबी ब्लूज के बारे में बताया, तो ये डिप्रेशन जो है ये बेबी ब्लूज के बाद वाली स्टेज है। सपोज एक वुमेन है, उसने अभी बेबी डिलीवर किया है, लेकिन डिलीवर करने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद एक्सपीरियंस होगा, डिप्रेशन एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर वो विदिन अ वीक और कपल ऑफ वीक में अगर वो और इन अ फ्यू वीक अगर वो डिप्रेशन सेटल डाउन हो जाता है और वो डिप्रेशन डिसअपीयर हो जाता है, इसका मतलब वो बेबी ब्लूज था। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग करता है, अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक जाता है तो फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेज है। उसमें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है और उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। वही जो डिप्रेसिंग सिस्टम होते हैं, लो सिम्टम्स होते हैं, लो मूड है और चिड़चिड़ापन है, रोने का मन करता है, अपने आप को हार्म करने का मन करता है, बेबी को हार्म करने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा ऐसा लगता है होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है, हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, अब मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो सारे स्टेजेस हैं, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये एक वुमेन तब एक्सपीरियंस करती हैं जब उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पेरीनेटल डिप्रेशन होता है, जिसके लिए इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। या बिना इंटरवेंशन के या बिना प्रोफेशनल हेल्प के इसको क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पेरीनेटल डिप्रेशन है उसके कॉजेज क्या हैं, क्यों एक महिला जो है वो पेरीनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती है। अब फैमिली मेंबर्स या महिला कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करे कि वो बेबी ब्लू है या फिर पोस्ट पेरीनेटल डिप्रेशन है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बेबी ब्लूज जो है वो एक टाइम के बाद उसका जो ये वाला इमोशन है ये सबसाइड कर जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही हार्मोन्स बॉडी में सबसाइड करेंगे वैसे ही ये बेबी ब्लूज
विद इन अ वीक और अ कपल ऑफ वीक में बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अगर इसके बाद भी ये डिप्रेसिंग इमोशन को अगर कोई महिला एक्सपीरियंस करती है जिसमें कि सीवियरिटी लेवल ज़्यादा है, वो विड्रॉन के बिहेवियर में चली गई। विड्रॉन मीन्स सोसाइटी से कांटेक्ट में नहीं आना, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करना, और अपनी और बेबी की केयर करने में अपने आप को वो केपेबल नहीं समझती है। तो जब सीवियरिटी लेवल ज़्यादा होता है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग होती चली जा रही है, तो उसको फिर हम पेरिनेटल डिप्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे। पेरिनेटल डिप्रेशन में अगर महिला को और या फैमिली मेंबर को अवेयरनेस है इस डिप्रेशन के बारे में, तो वो फैमिली सपोर्ट और एनवायरमेंटल सपोर्ट से वो उससे ओवरकम कर जाती है। लेकिन अगर वो 2 महीने 3 महीने और उससे ज़्यादा अगर ये ड्यूरेशन इसकी हो जाती है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है अगर हम इसमें इंटरवेंशन ना करें या इसका ट्रीटमेंट ना लें। पेरिनेटल डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस जिसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं कि क्या ऐसा रीजन है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से कोई महिला पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती है। फर्स्ट कॉज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है साइकोलॉजिकल कॉज, जिसकी वजह से कोई महिला पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती है। तो हो सकता है साइकोलॉजिकल रीजन में सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है उसकी हिस्ट्री रही हो डिप्रेशन और एंजाइटी की, या फिर उसको कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो फैमिली में, अगर हस्बैंड ने किया या किसी भी फैमिली मेंबर ने अगर इसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज किया है, या वो बेबी के लिए रेडी नहीं थी और उसको वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको प्रेशर में बेबी को डिलीवर करना पड़ा, और या फिर उसको बेबी का सेक्स पसंद नहीं है, वो हो सकता है वो मेल चाहती थी और फीमेल हो गया, और वो फीमेल चाहती थी या बेबी का सेक्स मेल हो गया, तो भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बेबी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड, अगर बेबी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब अनवांटेड बेबी है, वो नहीं चाहती थी। तो ये जो सारे रीजंस होते हैं ये साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई महिला पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकती है। दूसरा रीजन पेरिनेटल डिप्रेशन का हो सकता है ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर्स। ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर्स में क्या होता है कि हो सकता है कि वुमेन की प्रेगनेंसी हाई रिस्क रही हो, या उसको सिजेरियन से बेबी को डिलीवर करना पड़ा हो, या लो बेबी बर्थ हो, या फिर कॉम्प्लिकेशन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब इस तरह की स्टेज भी किसी महिला के साथ होती है तो भी वो पोस्ट पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकती है, क्योंकि उसको रिस्क से बहुत ज़्यादा उसको फियर होता है। और अगर उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, मतलब बहुत मुश्किल से उसने बेबी को कंसीव किया है और डॉक्टर्स ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले, तो जब इस तरह की जब सिचुएशन से कोई महिला जाती है तो भी वो पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकती है। नेक्स्ट पेरिनेटल डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मीन्स पुअर ईटिंग हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, या सब्सटेंस अब्यूज। अगर इस तरह की किसी महिला के अंदर हैबिट्स रही हैं और उसका पुअर लाइफस्टाइल है, सो ये भी रीजन हो सकता है पेरिनेटल डिप्रेशन का। पेरिनेटल डिप्रेशन का एक और रीजन भी हो सकता है साइकाट्रिक हिस्ट्री। साइकाट्रिक हिस्ट्री का मतलब है कि या तो उसको कोई साइकाट्रिक इशू पहले रहा हो जो कि उसकी अपने लाइफ में उसकी वो हिस्ट्री रही है, या वो उसकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स जो उसके ब्लड रिलेटेड मेंबर्स हैं, अगर उनकी कोई साइकाट्रिक हिस्ट्री रही है तो वुमेन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है पेरिनेटल डिप्रेशन के लिए। या किसी को घर में ओसीडी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन रहा है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, अगर किसी भी तरह की, या उसने मदर ने या फिर उसके फैमिली मेंबर्स ने अगर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो वो भी पेरिनेटल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाएं किस तरह के डिप्रेसिव एक्सपीरियंस को सफ़र करती हैं, और ये डे बाय डे बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, हमारे साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना, इस तरह के इश्यूज ज़्यादा होने की वजह से महिलाएं आजकल इस तरह के डिप्रेशंस को बहुत ज़्यादा
सफ़र करती हैं। पहले के टाइम में ना तो बेबी ब्लूज जैसे सिचुएशन ज़्यादा हुआ करते थे, ना पेरीनेटल डिप्रेशन वाली सिचुएशन ज़्यादा होती थी, क्योंकि इंसान की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। लेकिन आजकल हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे अपने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि हम एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। फैमिली सपोर्ट कम हो गया है, पीपल आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम नाउ, जिसकी वजह से भी ये वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली सपोर्ट हो, हमें अवेयरनेस हो कि इस तरह के इश्यूज होते हैं। बिकॉज कई बार हमें जब डिप्रेसिव किसी भी वुमेन को आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस तरह के एक्सपीरियंस, इस तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम कब आ जाती है? तब जब उसको इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। अगर वो इन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर अवेयर होगी तो उसे पता होगा ये ट्रू फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग मोमेंट्री है और ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं और एक टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर वुमेन को ये अवेयरनेस है तो वो इस चीज से बाहर निकल पाती है। अगर उसको अवेयरनेस नहीं है तो वो उसी विशियस साइकिल में घुसती रहती है और वो डिप्रेशन की वो इमोशन जो है डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें समझना सबसे पहले ये कि पेरीनेटल डिप्रेशन क्या होता है, फिर ये समझना कि बेबी ब्लूज क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस समझना कि बेबी ब्लूज में और पेरीनेटल डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। जब हमें ये सब चीजों की अवेयरनेस होगी और हम इसको कैसे डील करें, या पेरीनेटल डिप्रेशन जो होता है वो कब होता है, क्यों होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, अगर हम किसी भी महिला को अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वो अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकती है। तो अगर किसी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है एंड इफ शी इज अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ इश्यूज, सो वो समझ पाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है ये सब मतलब फॉल्स उसके इमोशंस हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू बी डिसअपीयर्ड। तो जब उसको इस तरह की नॉलेज होगी, इस तरह की अवेयरनेस होगी, तो वो अपने इस तरह के डिप्रेशन को बहुत आराम से और बहुत इजीली टैकल कर पाएगी और उससे ओवरकम कर पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।